एसआरटी क्वेश्चन में आप लोगों का स्वागत है। आज आप देखेंगे वेरी इंपॉर्टेंट फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन जो आपको हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज हमारा चैप्टर चालू है भौतिक विज्ञान फिजिक्स, जो एसएससी में पूछे वाले बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको। आज का टॉपिक होगा ऑनलाइन परीक्षा प्रश्न, 16 से 18 तक का प्रश्न मिलेगा आपको, जो प्रत्येक क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे डिटेल पूर्वक। देखिए, ये हमारे हैं पहला टॉपिक है ऊष्मा। ऊष्मा का नाम जानते होंगे आप लोग। ऊष्मा को इंग्लिश में बोलते हैं एनर्जी। क्या बोलते हैं? एनर्जी बोलते हैं। एनर्जी को बोलते हैं ऊष्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऊष्मा बोलते हैं। तो ऊष्मा हमारा क्या है? तो ऊष्मा जो है एक एनर्जी होती है। तो देखिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि ऊष्मा ऑनलाइन परीक्षा द्वारा 2016 से 18 में पूछे गए क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ऊष्मा जानते हैं, पहला पॉइंट देखिए, अब पवन सदैव डैश गति करती है। देखिए, पवन सदैव क्या होती है, किस चीज़ में गति करती है? तो पवन सदैव जो होती है वो अधिक वायु दाब वाले क्षेत्र से कम वायु दाब वाले क्षेत्र की ओर जाती है। हवा में नमी का मापन डैश में होता है। तो हवा में नमी का मापन आर्द्रता द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डैश वायु का प्रसार होता है। तो डैश वायु का प्रसार होता है। तो गर्म करने पर वायु का प्रसार होता है। गर्म करने में जैसे कि वाष्प बनते हैं ना, तो वाष्प जो बनते हैं वो हमारे गैस प्रसार के रूप में उत्पन्न होते हैं, जिसे हम लोग वाष्पीकरण कहते हैं। इसको इवोपरेशन के नाम से भी जानते हैं हम। देखिएगा, आज का हमारा टॉपिक, दूसरा टॉपिक देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है गर्म वायु डैश होती है। तो गर्म वायु जो होती है वो ठंडा वायु से हल्की होती है और इसलिए गर्म करने पर हवा ऊपर उड़ जाती है। देखिए, गर्म वायु जो होती है ठंडा होती है और यहाँ तक कि जब हल्की होती है और इसीलिए गर्म करते हैं तो हवा के ऊपर में क्या होती है, ऊपर आने से क्या होता है, उड़ जाती है और वाष्प जाकर बन जाती है। वाष्प होकर मतलब इवोपरेशन के द्वारा ऊपर की ओर चली जाती है हमारे वायुमंडल में। इसको एटमॉस्फेयर के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आता है जब गर्म वायु ऊपर की ओर जा उठती है तो वायु डैश होता है। तो देखिए, वायु अपना उस स्थान पर दाब कम हो जाता है। देखिएगा, जब हम गर्म वायु को ऊपर की ओर उड़ते हुए देखते हैं तो वायु का डैश होता है। तो देखिएगा, उस स्थान पर दाब कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, जब हम गर्म वायु को ऊपर की ओर उड़ती है तो उस स्थान के आसपास के क्षेत्र की ठंडी वायु उस स्थान को घेर लेती है, जिससे वायु में स्थापित हो जाती है, जिसको हम कहते हैं, क्या बोलते हैं? तो संवहन धाराएं के रूप से हम इसको जानते हैं। संवहन धाराएं के रूप में जानते हैं। देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा? देखिए संवहन। अब अगला आता है खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से बाहर से काली हो जाती है तो इसका अर्थ क्या होता है? तो देखिए, इसका अर्थ नॉर्मल सा है। तो खाना बनाने के समय में जानते हैं कि हर एक बर्तन क्या होती है, काली पड़ जाती है। तो काली हो जाती है, इसका अर्थ यही है कि ईंधन पूरी तरह नहीं जलता है, जल रहा होता है, इसीलिए क्या होती है, ये हमारे बर्तन जो होते हैं काले पड़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि थर्मामीटर का उपयोग डैश मापने के लिए किया है। तो जानते हैं थर्मामीटर का प्रयोग हम करते हैं टेम्परेचर मापने के लिए करते हैं। टेम्परेचर मतलब माने ताप होता है। ताप मतलब माने जानते हैं, जिसको हम डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन में नापते हैं। देखिएगा, नेक्स्ट विज्ञान में वायु को एक ही नाम तरल दिया जाता है। देखिएगा, वायु विज्ञान में डैश को एक ही नाम तरल दिया गया है, तो गैस तथा द्रव को एक ही नाम तरलता के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक भाप ईंधन भाप की ऊर्जा को डैश में बदलता है। तो देखिएगा, एक भाप इंजन जो होते हैं ऊष्मा ऊर्जा को डायरेक्ट यांत्रिक ऊर्जा में ट्रांसफ़र कर देते हैं। जानते हैं आप लोग, ये हमारी एनर्जी जो होती है, ऊर्जा जो होती है, क्या होती है, एक स्थान से दूसरे स्थान ट्रेवल करती है, ना कि मतलब माने वो एक स्थान से दूसरे स्थान ट्रैवल करती है। जिस टाइप का मतलब माने एक स्थान से उसको उत्पन्न नहीं कर सकते, नहीं उसको हम खत्म कर सकते हैं। ऊर्जा एक ऐसी राशि है। नेक्स्ट होता है कि समान रूप से प्रयुक्त होने वाला तापमापीय पदार्थ क्या होता है? जानते हैं कि जब हम लोग टेम्परेचर मापते हैं तो टेम्परेचर में हम लोग क्या मापते हैं? जैसे कि हम लोगों को बुखार लग जाता है, जैसे लाइक अ
फीवर जो हो जाते हैं तो फीवर में हमें क्या लगता है, तो देखिए जानते हैं फीवर में हम जब थर्मामीटर का प्रयोग करते हैं, थर्मामीटर जब क्या होते हैं उसमें क्या होते हैं, तो उसमें होता है पारा भरा होता है। तो पारा को हम डिनोट करते हैं, पारा जो क्या होता है बढ़ते हैं तो क्या होता है हमें पता चलता है कि मतलब हमारा बुखार बढ़ गया। अगर नॉर्मल रहते हैं तो नॉर्मल दिखता है। नेक्स्ट वन आता है ऊष्मा का प्रभाव अंतर के परिणाम स्वरूप होता है। क्या होता है, तो ऊष्मा का प्रभाव अंतर के परिणाम स्वरूप तापमान पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट वन आता है कि किस तापमान डिग्री सेल्सियस में पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट सेल्सियस पर अंकित मान संभव हो जाता है। तो देखिएगा तापमान डिग्री सेल्सियस पर, देखिए सेल्सियस और फ़ारेनहाइट एक ऐसी नंबर होती है जो मतलब दोनों में समान होता है, यानी फ़ारेनहाइट में भी समान होता है और सेल्सियस में भी समान होता है। तो हमारा होता है -40 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड 40 डिग्री सेल्सियस, दोनों टेम्परेचर क्या होता है समान होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हमारा केल्विन। केल्विन डैश मापने की इकाई है, तो केल्विन हमारे अभी तुरंत बताए हैं टेम्परेचर मापने की इकाई है, जैसे लाइक हम डिग्री में मापते हैं, सेल्सियस में मापते हैं और फ़ारेनहाइट में मापते हैं और केल्विन में मापते हैं। नेक्स्ट आता है सोडा की बोतल मोटे कांच की बनी होती है ताकि वे डैश समान कर सके, इस लाइक का गर्मियों को दबा कर रखें। यानी क्या मतलब देखते हैं सोडा वाटर जो देखते हैं जो मतलब उसके बर्तन जो बने होते हैं, जो बोतल बने होते हैं वो कांच के बने होते हैं, शीशे के बने होते हैं और मतलब ताकि वे डैश और मोटे बने होते हैं और ताकि मतलब क्या हो समान रूप से हो, गर्मी में दबाव बनाए रखें। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है, देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या आता है, देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट हमारा यही है कि बर्फ़ का एक टुकड़ा एक गिलास पानी में तैर रहा है, जब बर्फ़ पिघलता है तो पानी का स्तर क्या होता है। जानते हैं कि बर्फ़ का टुकड़ा जब एक गिलास पानी में तैरता रहता है तब बर्फ़ पिघलता है तो पानी का स्तर ज्यों का त्यों रहता है, यानी पानी में कोई अंतर नहीं होता है। पानी जस्ट लाइक जितना रखेंगे उतना ही रहेगा। जैसे कि आप लोग एक गिलास में लीजिएगा और गिलास में एक गिलास पानी भरिएगा, उसमें बर्फ़ के कुछ टुकड़े रखिएंगे, क्या होता है बर्फ़ जैसे ही रखते हैं ना तो पानी में से क्या होता है बर्फ़ रखते ही मतलब उतना पानी जो आयतन होते हैं, जो डेंसिटी होती है उसको मतलब पानी पहले निकल जाते हैं। इसीलिए मतलब माने बाद में जो होते हैं कि पानी में रखते ही बर्फ़ क्या होता है, बर्फ़ जब पिघल जाता है तो बर्फ़ का पानी या मतलब पहले से जो पानी रहता है वो पानी तो पहले निकल गया बर्फ़ के रखते ही, तो क्या जैसा का था पहले और जैसा फिर भी हो गया। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है 1 हॉर्स पावर HP क्या होता है। जानते हैं कि 1 हॉर्स पावर, जानते हैं कि 1 हॉर्स पावर जो होते हैं 746 वाट के बराबर होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है देखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि जब पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से गर्म किया जाता है तो इसका आयतन क्या होता है। तो जानते हैं इसका आयतन जो होता है 4 डिग्री सेल्सियस तक कम हो जाता है फिर बढ़ जाता है। मतलब इसका 0 डिग्री सेल्सियस में गर्म किया जाता है तो इसका आयतन क्या होता है 4 डिग्री सेल्सियस तक कम होता है और फिर बढ़ जाता है। जब नमक को बर्फ़ के साथ ठीक से मिश्रण किया जाता है तो बर्फ़ का गलनांक क्या होता है, तो बर्फ़ का गलनांक जो होता है कम हो जाता है। ताकि मतलब माने क्या होता है बर्फ़ जो पानी में रखें, जो बर्फ़ रखें नमक रखते ही क्या होता है उसका गलनांक जो होता है कम हो जाता है। तापमान का एक SI मात्रक क्या होता है जानते हैं, तापमान जैसे लेकर टेम्परेचर का SI मात्रक होता है केल्विन होता है। केल्विन को हम लोग के सूचित करते हैं। नेक्स्ट करना तापमान का SI मात्रक केल्विन होता है। एक ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया क्या होती है, तो एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया जो होती है वो प्रतिक्रिया में जिसमें ऊष्मा अवशोषित किया जाता है। एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है, तो देखिए प्रतिक्रिया जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट हो जाता है तापमान में वृद्धि के साथ एक पदार्थ का घनत्व समानतः क्या होता है, तो घट जाते हैं। क्या होते हैं, घट जाते हैं। तापमान में वृद्धि के साथ एक पदार्थ का घनत्व समानतः घट जाता है। यदि डैश समान है तो दो निकाय संतुलित होगी। जब टेम्परेचर जब समान होते हैं तो क्या होते हैं, दो निकाय क्या होती हैं, समान होती है। नेक्स्ट होना आता है कि एक गैसीय वाष्पशील ठोस पानी में जोड़ा जाता है तो इसके क्वथनांक में
होगी, क्या होगी? तो इसे क्वथनांक जो होते हैं उसके मतलब क्वथनांक क्या होते हैं? जस्ट लाइक का बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। एक द्रवणांक होते हैं जिसको मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं और एक कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो गैस वाष्पशील ठोस पानी में जोड़ा जाता है तो मतलब इसके क्वथनांक क्या होते हैं? वृद्धि हो जाती है। ग्रीष्म ऋतु में मिट्टी के घड़े में रखा पानी डैश की प्रक्रिया घटना के कारण ठंडा होता है। तो देखिए वाष्पन के कारण क्या होता है? ठंडा होता है। गर्मी के दिनों में हम मिट्टी के बर्तन में पानी रखते हैं तो जैसे सुराही का पानी क्या ठंडा होता है, तो किसके कारण होता है? वाष्पशील के कारण होता है, वाष्पन के कारण होता है। नेक्स्ट आता है कांच, तांबा, शीशा तथा जल में से किसमें विशिष्ट ऊष्मा का मान सर्वोच्च होता है? तो कांच, तांबा, शीशा तथा जल में से किसमें विशिष्ट ऊष्मा का मान सर्वोच्च होता है? तो जल में होता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है जब एक धातु की अंगूठी या छल्ले को गर्म किया जाता है तब इसके छिद्र का क्या होता है? तब इसके छिद्र का होता क्या है? तो देखिएगा इसके छिद्र का होता है कि यही होता है कि ये छिद्र फैल जाते हैं। आपने देखा होगा जब भी मतलब क्या होता है कि मतलब माने छोटे धातु के बर्तन को धातु को जब गर्म किया जाता है तो क्या होता है? अपना आकार थोड़ा सा डिफरेंट कर लेता है, इसलिए बड़ा हो जाता है तो आकृति बढ़ जाती है, फैल जाती है। नेक्स्ट आता है कि डैश के अनुसार निकाय की आंतरिक ऊर्जा में हुए वृद्धि निकाय को आपूर्ति की गई ऊष्मा और प्रणाली द्वारा किए गए कार्य के योग के बराबर होता है। तो देखिएगा ऊष्मा गति के नियम प्रथम नियम के अनुसार जो होते हैं तो निकाय की आंतरिक ऊर्जा में हुए वृद्धि निकाय को आपूर्ति की गई ऊष्मा और प्रणाली द्वारा किए गए कार्य के योग के बराबर होता है। तो ऊष्मा गतिक के प्रथम नियम के द्वारा होता है। नेक्स्ट आता है भौतिक मात्रा ऊष्मा क्षमता की इकाई क्या होती है? तो देखिए भौतिक मात्रा ऊष्मा क्षमता की इकाई क्या है? तो जूल प्रति सेकेंड होती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा क्या? नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा पानी का घनत्व डैश पर सर्वाधिक होता है। तो देखिए पानी का घनत्व जो होता है 4 अंश सेल्सियस पर जो होता है मतलब समानता होता है, यानी कि सर्वाधिक होता है, सबसे ज़्यादा होता है। 0 डिग्री केल्विन के बराबर है, क्या है? तो 273 डिग्री सेल्सियस के मतलब जो होते हैं वो 0 डिग्री केल्विन के बराबर होते हैं। अगला आता है परम शून्य को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है? तो परम शून्य को मतलब जो होते हैं परम शून्य जो होते हैं तो परम शून्य जो होते हैं वो होते हैं वह ताप जिस पर सब आणविक गति बंद हो जाती है। मतलब परम ताप पर यही होता है कि परम शून्य को किसी प्रकार परिभाषित किया जाता है, वह तापमान जिस पर सब आणविक गति बंद हो जाती है उसी को हम परम शून्य ताप कहते हैं। नेक्स्ट आता है कि बुरादे से ढकी हुई बर्फ जल्दी से क्यों नहीं पिघलती है? तो बुरादा जो होता है बुरादे से ढकी हुई बर्फ जो होती है जल्दी से नहीं पिघलती क्योंकि जो होता है बुरादा ऊष्मा का कुचालक होता है। बुरादा क्या होता है? ऊष्मा के कुचालक होते हैं, इसीलिए मतलब वो जल्दी से पिघलते नहीं हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम इसके आगे। इसी में हमारा अगला पॉइंट है, उसी में है क्या है कि ऊर्जा का ही चल रहा है हम लोग अभी। देखिए पॉइंट ऊर्जा ही है लेकिन मतलब ऊर्जा से संबंधित बहुत सारे मतलब हमारे क्वेश्चन आते हैं। देखिएगा क्वेश्चन क्या है, पर्वतीय क्षेत्र में जल का क्वथनांक क्या होता है? तो पर्वतीय क्षेत्र में जो होता है पर्वत जहाँ पर पहाड़ होते हैं तो पहाड़ी क्षेत्र में जो होता है वो जल का क्वथनांक जो होता है जैसे का बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं जितना समुद्र तल पर होता है उससे कम होता है। जितना समुद्र के तरफ पर मतलब गर्मी जो होती है उसमें क्या होता है? क्वथनांक कम होता है। नेक्स्ट आता है सूर्य की फोटोग्राफी के लिए उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो सूर्य की फोटोग्राफी के लिए स्पेक्ट्रोहीलियोग्राफी का प्रयोग करते हैं। स्पेक्ट्रोहीलियोग्राफी का प्रयोग करते हैं सूर्य की फोटोग्राफी के उपकरण के उपयोग के लिए। अगला आता है रेफ्रिजरेटर में समांतर किस शीतल कूलैंट का प्रयोग किया जाता है? तो जानते हैं रेफ्रिजरेटर जो होता है उसमें जो गैस भरी जाती है उससे होता है फ्रीऑन होता है। तो फ्रीऑन में जो होता है समांतर शीतलता होती है, इसीलिए मतलब क्या होता है रेफ्रिजरेटर क्या होता है कूलर जो होते हैं वो मतलब ठंडे होते हैं, तो फ्रीऑन का कारण होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा क्या, दूध से चमकते पिंड के तापमान को किस यंत्र के निर्धारित करते हैं? तो दूध से भी गलत हो गया है। तो दूर से चमकते पिंड के तापमान को किस यंत्र द्वारा निर्धारित करते हैं? तो दूर से चमकते पिंड को तापमान को हम पायरोमीटर के द्वारा निरूपित करते हैं। किसके द्वारा? पायरोमीटर के द्वारा जो होते हैं निरूपित करते हैं। दूर से चमकती हुई पिंड के तापमान को हम यंत्र द्वारा करते हैं तो पायरोमीटर के द्वारा करते हैं। नेक्स्ट आता है ऊष्मा का संचरण की 3 विधि चालन
संवहन, विकिरण, चालन, संवहन दोनों में से किस प्रक्रिया में अणुओं की वास्तविक गति के माध्यम से उच्च तापमान में निम्नतर तापमान को ऊष्मा का संवहन होता है? तो होता है संवहन के द्वारा होता है। तो ऊष्मा संवहन की 3 विधि होती है, चालन, संवहन और विकिरण। मतलब चालन उसी को संवहन भी कहते हैं, संवहन, विकिरण और संवहन, विकिरण, चालन दोनों जो होते हैं वो प्रक्रिया के अणु के मतलब क्या होता है, वास्तविक गति में करते हैं और गति के माध्यम से उच्च तापमान पर निम्न तापमान पर ऊष्मा का संचरण करते हैं, वो कहलाता है संवहन। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है ऊष्मा ऊर्जा सूर्य से पृथ्वी की ओर किस प्रकार यात्रा करती है? जानते हैं। तो मतलब पृथ्वी पर जो सूर्य का जो प्रकाश आता है जो भी क्या ऊर्जा देती है, मतलब एनर्जी देती है। तो ऊर्जा सूर्य से पृथ्वी की ओर किस प्रकार यात्रा करती है? तो विकिरण के माध्यम से क्या करती है? यात्रा करती है, एकदम जिगजैग मोशन में रहती है। तो ऊर्जा सूर्य से पृथ्वी की ओर किस प्रकार यात्रा करती है? तो विकिरण के माध्यम से यात्रा करती है। नेक्स्ट आता है कमरे के तापमान पर कौन सी धातु तरल अवस्था में बनी रहती है? तो देखिए कमरे के तापमान पर जो होता है धातु की बात किया गया है, तो धातु होते हैं पारा होते हैं, जो पारद कहते हैं, जो दूधिये रंग का होता है, जो ट्यूबलाइटों में पहले वाले ट्यूबलाइटों में भरे जाते थे। चलिए तो कमरे के तापमान पर किस धातु का प्रयोग तरलता रूप में होता है? तो पारा होता है, जिसको हम पारद कहते हैं। और उसी प्रकार से हम अधातु की बात करें तो होता है ब्रोमीन, जिसको हम Br से सूचित करते हैं। अगला आता है तरल पदार्थ के क्वथनांक पर क्या होता है? तरल पदार्थ के क्वथनांक पर तापमान नियत रहता है। क्या होता है? तापमान टेम्परेचर जो होता है एकदम नियत बेसिस पे रहता है, एकदम नॉर्मल टाइप का रहता है। सूर्य के बाद भी पृथ्वी की सतह के निकट धातु किस कारण ऊष्मा ऊर्जा करती रहती है? तो सूर्य के बाद भी पृथ्वी की सतह के निकट वायु किस कारण ऊष्मा प्राप्त करती रहती है? तो स्थलीय विकिरण के द्वारा क्या होती है? ऊष्मा प्रदर्शित करती रहती है। नेक्स्ट आता है कि जब बर्फ़ बनती है तो जल की एंट्रोपी घट जाती है। मतलब क्योंकि जानते हैं जैसे बर्फ़ बना तो उसका आयतन बना, उसका जो पावर जो था रहता है वो पहले ख़त्म हो जाता है और ठोस बनने लगता है। एक जल ही है जो ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में पाए जाते हैं। 0 डिग्री पर हुआ मतलब 4 डिग्री से कम हुआ तो मतलब माने बर्फ़ बन गया, 4 डिग्री से ज़्यादा हुआ तो द्रव बन गया, और ज़्यादा 100 पर हो गया तो मतलब वाष्प बन गया। यानी कि जल ही एक ऐसा द्रव्य, ऐसा मतलब माने पदार्थ है जो मतलब क्या होता है, जो ठोस भी होता है, द्रव भी होता है, गैस भी होता है। तो जब बर्फ़ बनती है तो जल की एंट्रोपी क्या होती है? घट जाती है। चलिए तो आज की वीडियो में हमारे ऊष्मा से संबंधित अनेक क्वेश्चन आपको बताए गए हैं, तो हम आज की वीडियो में इतना ही देंगे। क्या कि अगर आप SRT एजुकेशन चैनल पर आपने पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर भी कर दें। चलिए आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इट्स ओके, गुड बाय बाय।